हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को भलीभांति पता होगा कि यह जो एग्ज़ाम है वो फरवरी 2024 से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज मैं गणित के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का सॉल्यूशन कराऊंगा। और एक चीज़ मैं बतलाना चाहूँगा कि इस तरह के सारे सवालों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने क्लास में भी लगातार विद्यार्थियों को तैयारी करा रहा हूँ। तो आप भी इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत लाभ प्राप्त ज़रूर करें, ठीक है? तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, 1 से 20 सवाल लगातार आपके स्क्रीन पे रहेगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर का घन जो है वो दी गई है और उसके बाद में दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दी गई है। पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो आप इसे कैसे बनाओगे? देखिए, 2 प्राकृतिक संख्याएँ का बात की गई है, तो आप पहली संख्या यदि a मान लें और उसका अंतर b मान लें तो अंतर हो गया, उसका घन जो है वो दी गई है क्यूब 1728। और एक चीज़ है, दोनों संख्याओं के बीच गुणनफल यानी कि a b दी गई है, कितनी है 108 108। जैसे ही ये चीज़ को देखोगे आपको एक सूत्र ज़रूर से याद करनी होगी ऐसे सवालों के लिए, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ओपन a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सूत्र है, आप इसे याद कर लीजिए। अब देखिए सूत्र में a माइनस बी आ रही है तो आप कैसे इससे निकाल पाओगे? इससे देखिए किस तरह निकालोगे, a माइनस बी इक्वल टू कीजिए करोगे क्यूबिक रूट ऑफ जो नंबर दी गई है 1728। ठीक है, तो आप क्यूबिक रूट यदि आप इससे निकालते हैं तो आप पाएंगे 12। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। अब सूत्र में सारे का मान रख दीजिए, a माइनस बी का क्यूब का 1728, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू आपको मिली है 108 मल्टीपल a माइनस बी का वैल्यू आप निकाले 12। ठीक है, तो हमें जो है a माइनस बी क्यूब प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करोगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू लिख दोगे 1728। जैसे ही माइनस को संख्या को बराबर के उधर ले जाते हो तो क्या हो जाती है प्लस, सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो 3888 का वैल्यू। ठीक है, तो जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगी आंसर 5616। ठीक है, ये रहा आपका सही जवाब। तो पहले सवाल को आप बना चुके हैं, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, वृत्त की परिधि दी गई है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि इक्वल टू होती है 2πr, जो कि हमें पता है 33 दी गई है। तो इससे आप r निकाल पाओगे, जैसे कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो r निकालोगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 गुने जो भाग कर रहे होते हैं वो क्या हो जाएगी गुने में, और जो भाग गुने है वो भाग में। काट दीजिए, 11 का पहाड़ा में 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 7 तिया 21/4। ये आपने निकाला r। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखनी है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 और r को आपने निकाला है 21/4 गुनी 21/4। ठीक है, तो आप देखिए 7 का पहाड़ा में 3 बार में 21। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये हो जाएगी 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगी, तो आप गुना कर दीजिए, कितनी हो रही है 21 तिया 63, 63 में 11 गुना करने हैं यानी 63 का 63, 63 का 63 और 6 69, 693 और नीचे में 4 दूनी 8 और आपका तो 693/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दी गई है और उसे 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करना है। तो पूछा गया है कि पानी कितना मिलाना है अतिरिक्त। ठीक है, जैसे देखिए 27:5 का अनुपात है जिसे हमें बनानी है 3:1। ठीक है, अब देखिए अतिरिक्त पानी मिलाने वाली बात हो रही है, यानी कि जहाँ पे मिलाना या फिर घटाना होगा तो आप उस चीज़ को कांस्टेंट छोड़ दें और जिससे कुछ नहीं करना होगा कांस्टेंट होगी उसको आप बराबर कर दें। तो आपको जैसे ही बराबर करने की बात आएगी तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 पे 9 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 बराबर हो गई। अब 9 के 9 यानी कि 3:1 में ये तैयार है। अब कहा गया कि अतिरिक्त कितना पानी, तो देखिए कितना का अंतर दे रहा है यहाँ पे, 5 और 9 में, तो 4 का, ठीक है। तो देखिएगा 27 और 5 टोटल 32 यूनिट, 32 यूनिट का वैल्यू आपको 80 लीटर थी। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे, 80/32 लीटर, बिल्कुल। उसके बाद आप निकाल पाइएगा आराम से 4 यूनिट का वैल्यू। क्या कीजिएगा, 80/32 गुने 4, ठीक है। 4 का पारा में 8 बार में कट दिया और 8 में 10, 8 दाएँ के 80, यानी कि 4 यूनिट के लिए 10 लीटर, यानी कि 10 लीटर आपको अतिरिक्त पानी मिलानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग, ये हो गया आपका कुल कार्य इक्वल टू दक्षता इंटू समय वाला, ठीक है। तो इसमें राजा को मैं अगर आरजे लिख दूँ, ठीक है। देखिए 5 दिनों में कर रहे हैं दोनों, राजा और रॉकी को मैं आर के लिख देता हूँ, ठीक है। 5 दिन में ये दोनों कर सकते हैं। कहा गया कि वो दोनों मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ गया और कार्य को छोड़ दिया, यानी 2 दिन जो है दोनों कार्य किए हैं, आर जे प्लस आर के दोनों कार्य किए हैं 2 दिन। अब जो शेष कार्य था उसे 4 दिन में राजा काम किया है कंप्लीट, ठीक है। तो ये समीकरण तैयार है, आप इसको कैसे भी करके आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे कीजिएगा, 4 RJ इज इक्वल टू, देखिए पूरा पार्ट्स को उधर ले जाइएगा तो 5 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 RJ प्लस आर के, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा दें, 4 RJ इज इक्वल टू 3 RJ प्लस 3 RK, हट गया ब्रैकेट। अब RJ RJ एक समान है तो इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 1 RJ, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू बच गया उधर 3 RK। आप इसे अनुपात में ला सकते हैं, RJ/RK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है। तो आप इसको इस समीकरण में डाल दीजिए तो आपको कुल कार्य का पता हो जाएगा, यानी कि 5 RJ कितने कार्य कर रहा है एक दिन में, 3, और रॉकी 1 कार्य कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 यानी 5, यानी कि 20 कुल कार्य हो गए। और रॉकी जैसे एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है तो टोटल कितने दिन लगेंगे रॉकी को, 20 दिन, ठीक है। तो 20 आपका 20 दिन सही जवाब होगा। चलिए ये सवाल भी हो गए, आगे बढ़ते हैं। और पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% भाग जो है महिला श्रमिकों की संख्या 2/3 के बराबर है, तो पुरुष की संख्या का महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है ये पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, आप कैसे कर सकते हो, पुरुष का 48% भाग यानी कि 48/100 जरूर लिख सकते हो। उसके बाद महिला की संख्याओं का 2/3 भाग गुना 2/3, ठीक है। अब देखिए पुरुष बटा महिला अनुपात निकालना है ना, तो 2/3 मल्टीपल, देखिए ये गुना कर रहा है तो इस साइड में आके क्या करेगा, भाग, और जो भाग करते हैं वो क्या करेंगे, गुना। 100, 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया। 4 का पहाड़ा में देखिए 4 छक 24, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी कि 25/18 अनुपात में लिखनी है तो 25:18 सही जवाब, ठीक है। छठे सवाल पे आते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन है जिसमें कि कहा गया कि 7 वर्षों में कोई राशि जो है वो 14,522 हो जाती है और 11 वर्ष में 18,906 हो जाती है। तो कहा गया है कि मूलधन कितने रुपए निवेश किया गया था, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाओगे, देखिए दी गई है 11 वर्ष में जो है राशि 18,906 रुपया हो जा रही है, ठीक है। और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 14,522। तो टोटल अंतर कितने हैं इनके बीच, 4 साल का, यानी कि 4 साल का हम राशि जान पाएंगे कितना अंतर है इसमें, ठीक है। तो यदि आप घटाइएगा तो कितना पाइएगा, 4 3 8 4, ठीक है। ये 4 साल का हो गया, 4 साल का अंतर। आप 2 साल का भी अंतर निकाल सकते हैं, क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए। यदि आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 1 2, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 में 18, 2 दूनी 4 हो गया। अब इससे आप 1 साल का भी निकाल सकते हैं, कैसे कीजिएगा, 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगी 1096, ठीक है। ये आपका 1 साल का
कितनी बढ़ती है राशि वो आपको पता चल गई है। आप दिया गया है 7 वर्ष में, तो 7 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 7 वर्ष में गुना कर दीजिए। 7 वर्ष में कितना? 1096 माइनस मल्टीप्लाई 7, कितना हो जाएगा? 7 छक 42 का 2, ठीक है। 9 से कितना हो गया? 9 से 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा? 63 और 4 67, तो 7 एक 0 0 तो 6, 7 एक 7, 7 6 7 2, ये हो गया, ठीक है। और दी गई है कितनी? 14,500। 7 वर्ष में कितना हो गया राशि? 14,522 रुपया। आप क्या कीजिएगा? 7,672 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो वो राशि आपको मूलधन के रूप में प्राप्त हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0, 12 में 7 तो 5, और ये आपको बच रही है 6,850 रुपये, ठीक है। ये रहा आपका सही जवाब, 1 नंबर। चलिए, इस सवाल को भी आपने कर लिया है। चलिए अगले सवाल की ओर। ये देखिए, धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक को 12 घंटे लग रहे हैं, और अनुकूल समान दूरी तय करने में 9 घंटे लग रहे हैं। देखिए, प्रतिकूल और अनुकूल दो चीज़ें हैं। प्रतिकूल का मतलब क्या हो जाता है? प्रतिकूल का मतलब ये इस तरह से यदि धारा बह रही है तो नाविक भी इसी ओर जा रहा है, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं x माइनस वाई, ठीक है। और क्या कर रहा है? अनुकूल, अनुकूल का बात हो रही है, यानी कि इस तरह नाविक भी इस तरह जा रहा है और धारा भी इस तरह, यानी कि आप इससे लिख सकते हो x प्लस वाई, ठीक है। समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सवाल, अ, धारा की गति कितनी है? गति पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दूरी आपको पता है और समय पता है, यानी कि चाल पूछी गई है। आप समझ सकते हैं चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय, ठीक है। मालूम है आपको? देखिए, प्रतिकूल वाला निकाल लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई वाला कितना है? 144 समान दूरी है, डिवाइडेड 12 घंटे समय लग रहे हैं, ठीक ना। तो 12 घंटे, तो आप कितना से 12 से काटिएगा तो 12 बार में ये कट जाता है, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये प्रतिकूल। और अनुकूल का बात करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड 9 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो 9 से यदि आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आप पाएंगे 16 किलोमीटर प्रति आवर। तो कहा गया कि धारा की गति कितनी है, तो आप क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। 16 माइनस 12, और दो चाल से चल रही है, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 16 में 12 तो 4, 2 से कट गई, यानी कि आपको 2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि आपका सही जवाब ये, ठीक है। समझ गए होंगे? चलिए 8वें नंबर पे दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। ये आपका 10th में आप ध्यान से त्रिभुज पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर याद होगी। जैसे इसमें कहा गया, इस तरह के मान के चलिए एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। तो ये 13, ये 14, ये 15 सेंटीमीटर की भुजा है। तो हम क्या करते हैं? ए इक्वल टू मान लेते हैं, बी इक्वल टू मान लेते हैं, और सी इक्वल टू मान लेते हैं। तो आपको सेमी पेरीमीटर से अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, जो कि एस वाला फॉर्मूला याद कीजिए। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। तो सारे को जोड़ दीजिए, 13 जोड़ 14 जोड़ 15 बटे 2 जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगी 26 2 39, यानी कि 42/2, यानी कि एस 21 प्राप्त हो गई, ठीक है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे कीजिएगा? आपको सूत्र याद करनी होगी एक छोटा सा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि अंडर रूट, ठीक है। तो सारे को आप इस फॉर्मूला में रख दें। 21 माइनस ए की जगह में आप क्या रख सकते हो? 13, बी की जगह में 14, और सी की जगह में 21 माइनस 15, ठीक है। अब 21, अब घटाएंगे 13 21 तो कितना बचेगा? 8, इसमें घटाओगे तो 7, इसमें घटाओगे तो 6, ठीक है। तो आप अंडर रूट में ही निकाल सकते हो मान, जैसे 7 गुनी 3 कर सकते हो 21 को। 8 को आप क्या कर सकते हो? 2 गुनी 2 गुनी 2 कर सकते हो, गुनी 7 को आप 7 ही रहने दो, 6 को आप कर सकते हो 2 गुनी 3, ठीक है। तो रूट अंडर के से जो वैल्यू निकालना है तो पेयर आपको
मिलान करिए। देखिए 7 मिल गया एक ठो, 2 मिल गया और 2 मिल गया और 3 एक मिल गया, ठीक है। सारे को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 7 गुना 3 गुना 2 गुना 2 कितना हो जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सही जवाब। चलिए 9वें नंबर सवाल पे चलते हैं। किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है तो 270 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ रही है। यदि उसे 180 व्यक्ति करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही सवाल है, ठीक है। तो आप MDH फार्मूला जो आप बोलते हैं उससे लगा सकते हैं। जैसे MDH फार्मूला मतलब M1 D1 H1 इक्वल टू क्या हो जाती है, M2 D2 H2, ये होती है ना, ठीक है। इसमें देखिए दिन को D मान लिए हैं और व्यक्ति यानी मैन, ठीक है। तो इसमें आप इस फार्मूला की यूज कीजिए, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो हमें देखिए व्यक्ति की दी गई है यानी दिन निकालना है, D2 निकालनी है, तो आप D2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, D2 इक्वल टू M1 इंटू D1 डिवाइडेड, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भाग M2। तो आप इस फार्मूला में सारे नंबर को रख दें, तो 10 गुना 270 डिवाइडेड 180, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो। अब देखिए 9 का पहाड़ा में 9 तिया 27, 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 से 15 बार में, यानी कि 15 दिन में लगेंगे, ठीक है, समाप्त करने के लिए। चलिए अगला सवाल 10 नंबर, कहा गया एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य दी गई है। अब दुकानदार इस पर 5% का छूट देता है और उसे 14% लाभ पर क्या करता है, यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लाभ देखिए इसको आप किस तरह बनाओगे, यहाँ पर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दिया गया है, कितना 4200 रुपया। अब छूट दे रहा है, छूट दे रहा है मतलब कि इस पैसे में घट रही है, ठीक है ना, छूट मतलब हानि समझिए। तो आप इसका होल वैल्यू 5% का होल वैल्यू क्या लिख पाएंगे, 5/100 लिख पाएंगे। 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 के 5, ये 5 दूनी 10, 0, यानी कि 1/20 होती है ना। तो आप क्या कीजिएगा, छूट है तो आप माइनस करिएगा, ठीक है। छूट मतलब हानि, घट रहा है तो माइनस, क्या हो जाएगा 19/20। आप डायरेक्ट इस पे 19/20 लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगी इसका सेलिंग प्राइस। ये आपका जो है ये पूरा जितना मान है वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस में बदल गई, ठीक है। अब जो है 14% इस पे लाभ के साथ क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा गया। SP दी गई है, अब आपको CP निकालनी है, ठीक है। तो CP निकालने के लिए 14% का होल वैल्यू भी निकाल लीजिए। होल वैल्यू कैसे निकालिएगा, 14/100, 2 का पहाड़ा में 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 0, ठीक है। ये लाभ का बात हुई तो आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 57/50। देखिए अब SP दी हुई है और CP निकालनी है तो आप क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना, S से C यानी उल्टा, क्या हो जाएगा 4200 गुना 19/20 गुना 57/50 है तो आप क्या कीजिएगा 50/57 लिखिएगा, ये आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, 19 से कम 19, 19 तिया 57, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, डबल 0, ठीक है। उसके बाद 2 का पहाड़ा में देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी 700, 7 पचे 35, आपका 3500 रुपया जो है वो क्या क्रय मूल्य होगी 3500, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 6 संख्याओं में से 5 पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो छठी संख्या क्या है, ये सवाल है, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा, मान लीजिए क्या मानिएगा, छठी संख्या, ठीक है। छठी संख्या मान लीजिए, छठी संख्या क्या x मान लीजिए, तो पहली 5 संख्याओं का योग क्या होगा, पहली 5 संख्या का योग क्या होगा, तो 7 गुना है छठी संख्या का, तो क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। यदि उनका औसत 136 है, औसत बोले तो x + 7x इक्वल टू कितना 136, ठीक है। देखिए औसत की बात हुई है तो आप क्या करते हैं, जितना संख्या आप
ले रहे हैं उसको डिवाइड में डालते हैं तो कितनी संख्या है, टोटल बात हुई है 6 संख्या। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 संख्याओं के औसत, ठीक है ना। तो 7x प्लस एक्स कितना है एक्स, 8x। ये डायरेक्ट गुना करेगा किससे, 136 से, ठीक है। अगर कटती है तो काट दें। तो देखिए 8 एका 8, 4 हुआ था 5, सॉरी 8 सते 56 कट गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17 छक 102, 102 आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए 12वां नंबर पे चलते हैं। देखिए जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 8 होता है, फिर सबसे छोटी संख्या है। देखिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए छोटी संख्या के बाद। क्या, 15, 20, 35, एलसीएम लीजिएगा 5 जाएगा, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। देखिए आगे नहीं जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, 60 से गुना कीजिए 7 से तो क्या हो जाएगा 420, 420 हो गई। लेकिन कहा गया है कि हर बार शेष 8 बचता है, तो शेष 8 कैसे बच रहा है, तो इसमें 8 ऐड कर दीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा 428, ठीक है। चलिए 13वां नंबर, राजा की आय दी गई है इतना और खर्च इतनी दी गई है, तो यदि उसकी आय में 20% बढ़ा दी जाए और व्यय में 12% बढ़ दिया जाए तो बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए लंबा थोड़ा सा इसमें जाएगा, क्योंकि देखिए राजा की आय और खर्च दोनों को देखते हैं। पहले बचत देख लेते हैं, ठीक है। तो बचत, सॉरी, देखिए बचत देखना है तो आप क्या, बचत कैसे देख पाइएगा, बचत इज इक्वल टू क्या होता है, आय माइनस व्यय यानी खर्च, ये ना होता है। तो पुराना वाला यदि बचत देखना है तो आप कैसे कीजिएगा, 45,000 माइनस 33,000, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 0, 5 में 3 तो 2, 4 में 3 तो 1, देखिए 12,000 रुपये का इसमें बचत मिल रही थी, ठीक है। ये चीज़ हम प्राप्त कर लिए। अब देखिए आय में 20% बढ़ा, तो 20% का होल वैल्यू आप कैसे लिख पाओगे, 20/100 लिखते हैं ना, तो काट दीजिए, 2 का 2, 2 का 0 से 0 कटा, 2 का 2, 2 पचे 10, यानी कि 1/5। इसको बढ़ाना है तो क्या कीजिएगा, प्लस, यानी कि 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो किस में बढ़ा है, आय में, तो क्या कीजिएगा 45,000 रुपये गुना 6/5, ठीक है। 5 का पहाड़ा में देखिए 5 9 45, 000 हो गया। अब 6 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 9 × 6 = 54, 54,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है कुल। अब खर्च देख लेते हैं, ये क्या है, आय में वृद्धि कितना हो। अब क्या देखना है, खर्च, खर्च में देखिए 12% की वृद्धि करनी है, तो 12% का होल वैल्यू निकाल लीजिए फिर से, 2 से 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ठीक है। तो देखिए 3/25 आप वृद्धि है तो आप फिर से ये क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 28/25, ठीक है। अब खर्च में क्या करना होगा आपको, खर्च का कितना था 33,000, इसमें आप कीजिएगा 28/25, ठीक है। जब इससे आप कीजिए करेंगे तो आप पाएंगे कितना, देखिए 5 का टेबल में 5 पचे 25, ये हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30, 00 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 5 का टेबल में 1 कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे देखिएगा 5 एकम 5, फिर से 5 तिया 15, फिर 5 दूनी 10, 500, ठीक है। अब देखिए 1320 से आपको 28 यदि गुना कीजिएगा तो आप प्राप्त कर पाएंगे, खर्च कितने प्रतिशत बढ़ी, 36,960, 36,960 रुपया खर्च में बढ़ा, ठीक है। अब नया आय और नया खर्च बन गया, तो आप क्या कीजिएगा, अब इन दोनों को घटाइएगा, फिर से बचत निकलेगा, बचत में वृद्धि पूछा गया है ना। फिर से नया वाला का कितना, 54,000 में से 36,960 आपको घटाना है, तो क्या कितना पाइएगा आप, देखिएगा 17,000 आपको मिल जाएगा। देखिए सॉरी 54,000 बोले ना, 36,960, यहाँ पे देखिए 0, 10 में 6 तो 4, उसके बाद में 0, उसके बाद में
कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 0 10 में 6 तो 4, 10 में 6 तो कितना 4, इसमें कितना बचा 9, 9 में 9 तो 0, इसमें कितना बचा था, इसमें आपको 3, 13 में 6 तो 7 और 4 में 3 तो 1, 17,000 कितना है 40। ये नया बचत आपको मिल गई। अब देखिए बचत प्रतिशत, बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 12,000 पुराना बचत से घटा दीजिएगा, घटाइए तो आपको मिलेगी यहाँ पे 5,040 रुपये, ठीक है। अब इसी की वृद्धि प्रतिशत आपको बताना था, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, 50-40 गुना प्रतिशत में है इसीलिए 100, और जो 12,000 है उसी से हम लोग वृद्धि जान रहे हैं, तो इसीलिए आपको 12,000 यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। 2 जीरो से कैंसिल 2 जीरो, 1 जीरो से कैंसिल 1 जीरो, 12 का पहाड़ा में देखिएगा 12 चौका 48, 2 गया 12 दूनी 24, यानी कि आपका सही जवाब क्या 42%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए आसान सा सवाल है, ए का 33% बी के 55% के बराबर है, ए बी का अनुपात, तो आप इसको कैसे निकालोगे। ए का 33% यानी 33/100 लिख दोगे, बराबर बी का 55%, तो बी गुना 55/100 लिख दोगे, ठीक है। देखिए आप सीधे सीधे भी काट सकते हो, कैसे, बटे बटे वाला को काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, सीधा सीधा कटेगा, लेकिन 11×3 = 33 और 11×5 = 55, यानी आप सीधा तौर पे देख पा रहे हो A/B बराबर कितना हो रहा है 5/3, ठीक है, यानी कि 5:3 जो है वो सही आंसर होगी, ठीक है। चलिए 15वें नवंबर का सवाल, 2020 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, ठीक है, पक्का हो गया। कितने समय में यह आदमी को पार करेगी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है, ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है, कितना घंटा लगेगा, तो ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाओगे, फिर से चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी फिक्स दी गई है कितनी 220 मीटर। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई सवाल है और सेकंड में आंसर है, तो आप क्या कीजिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे को आप बदल दीजिए, तो बदलने के लिए आप क्या करोगे 54 गुना 5/18 से डिवाइड कर दो, गुना कर दो, ठीक है। तो 18 में देखिए 18 तिया 54, 18 का 18, यानी कि 5 तिया 15 मीटर, इसका अब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, बदला गया। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे को भी बदल दो, 12 गुना 5/18, ठीक है, 6 का पहाड़ा में 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि आपको मिल रहा है 10/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये चाल है। तो आपको क्या पूछी गई है कितने समय में, समय, ठीक है, समय बराबर क्या होती है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल, और यहाँ क्या चीज़ का बात हुई अनुकूल का बात हुई है, ठीक है। तो दूरी कितना दी गई है 220 और 2 चाल है जो कि कितना है 15 जोड़ 10/3, ठीक है। तो आप कैसे करोगे 220/3 का एलसीएम हो जाएगा, ये 10 का 10 रहेगा, यह 3 15 45, 15 30 15 45, ठीक है। तो आप आगे बनाओगे यार 220 बटा कितना हो जाएगा 55, ये 3 जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो देखिए 11 से 11 दूनी 22 0, 11 से 11 × 5 = 55, 5 से 4 बार में, यानी कि 4 तिया 12 सेकेंड, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए 16वें नंबर पे चलते हैं। कहा गया कि 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल से बराबर है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, ये पूछा गया है। आसान सा सवाल है, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो, क्या लिख सकते हो, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, ये भी क्या हो जाएगा आपका वृत्त का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो πr² = 176 गुना 56, आप यहाँ से r निकाल सकते हो जरूर, 22/7 इंटू r² = 174 गुनी 56, ठीक है।
तो आर स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 176 गुने 56, ये भाग कर रहा है इधर, तो ये इधर क्या करेगा 7 गुना करेगा, और ये हो जाएगा 22। ठीक है, देखिए 11 का 11, 6/11 छक 66। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 अठे 16। ठीक है, तो देखिएगा 8 7 56 और 56, यानी कि आर इक्वल टू आराम से आप रूट बिना लगाए 56 लिख सकते हो। आर निकल गया, अब हमें परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि बराबर लिखना है 2πr, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना कितना 56, 7 को काटेंगे कितनी बार में, 7 अठे 56। ठीक है, आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 16 दूनी 32 का 2, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 सही उत्तर। चलिए 17वें नंबर पे चलते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, एक भुजा 5 का था, उसके बाद में इसको क्या कर दे रहा है, दोगुना कर दे रहा है, यानी कि 10। ठीक है ना, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि 25, और इसका करेंगे तो कितना 100, कितने गुना है 4 गुना। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और उसी संख्या को 25 में से घटाई जाती है, दोनों परिणामी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप इसे किस तरह बनाओगे, 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी गई, माना कि x जोड़ा गया, और कह रहा है 25 में से उसी संख्या को घटाई गई, दोनों का योगफल ज्ञात करना है, जोड़। ठीक है, बहुत आसान सा है, 25 प्लस एक्स सॉरी प्लस 25, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, यानी कि 25 25 कितना 50, सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है, उसके पास 5 रुपये के सिक्के, अच्छा इसे आप कैसे बनाओगे, क्या कहा गया है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, मतलब कि 5 गुना 1 बराबर 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, 2 रुपये के एक सिक्के, 2 गुना 1 यानी कि 2 रुपये के एक सिक्के, यानी कि 2 रुपये। ठीक है, उसके बाद 5 पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे, 5 पैसे के सिक्के हैं, उसके बाद 5 50 पैसे के सिक्के हैं, सॉरी क्वेश्चन, ओहो 5 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है ना, 5 टोटल कितना, 5 तो 250, कितना हो जाएगा 250 पैसे। ठीक है, तो देखिए 5 2 7 और 2 9, यानी 9.5। अब कह रहा है कि कितनी धनराशि की ज़रूरत है, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, 0.50, 10 रुपये हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अंतिम सवाल, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। सेम सवाल कुछ देर पहले बताइए, 100 में से कोई संख्या x जोड़ दिया, उसके बाद 100 में से ही वही संख्या को घटा दिया गया, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 100 जोड़ x जोड़ 100 माइनस x, यानी कि x कैंसिल, 100 100 कितना हो जाएगा 200, सही आंसर। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह मॉक टेस्ट में प्रश्न पूछी जाती है जीडी की, तो आप इसी तरह मॉक लगातार अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक की जो सब्सक्रिप्शन पैक है आपको लेनी होगी इसके लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जितने भी ये वीडियो मैं लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि सारे मॉक टेस्ट में सभी तरह के क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन जीडी में पूछी जाती है, सारे तरह का क्वेश्चन को मैं कराऊं, और जो भी अगर किसी तरह का कोई कहीं पे समस्या हो, नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप हमारे इस जो चैनल है, इस जो वीडियो है, इसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस तरह की वीडियो से अगर आप कुछ नया चीज़ सीखते हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को प्यार दे सकते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, कमेंट, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि वे भी अपना समय, जो कम समय बची हुई है, अपना एसएससी जीडी की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएँ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सभी विदा लेता हूँ। थैंक यू।